हाय। तो अब हम एक्सॉर गेट के बारे में देखते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है क्योंकि आपके हाफ एडर फुल एडर इसी से बनते हैं। इससे और एंड और सब गेट के कॉम्बिनेशन से, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, लॉजिक गेट है। तो ये एक्सॉर गेट है, तो ये दिखता और जैसा ही है, बस इसमें एक यहाँ पे एक लाइन कर्व लाइन जैसा बना है। तो ये अगर ऐड हो गया, ये लाइन अगर ऐड हो गया तो समझ जाना कि ये एक्सॉर गेट है। ठीक है। तो अब एक्सॉर गेट कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं इनपुट सेटअप कर देता हूँ। ये दो इनपुट हो गए, ये एक आउटपुट हो गया। तो एक्सोर ऐसा काम करते हैं कि आ, एक कोई जैसे अगर दोनों अगर जीरो हैं तो आउटपुट जीरो रहेगा। कोई एक भी अगर वन हो गया, मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों इनपुट ए बी और ये है आउटपुट। तो एक्सोर गेट ये कहता है कि दोनों इनपुट सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए, तभी मैं वन आउटपुट में लाऊंगा। तो अब क्योंकि ए और बी दोनों जीरो है और सेम है, इसका मतलब सेम है, तो आउटपुट जीरो है। अगर मैं दोनों ए और बी अगर मैं दोनों ए और बी को दोनों को सेम करता हूँ तो फिर भी आउटपुट जीरो हो गया। इसका मतलब सेम रहेगा तो आउटपुट जीरो रहेगा, और अगर दोनों डिफरेंट है, मतलब जैसे कि अगर ए वन है और बी जीरो, तो आउटपुट वन हो गया। और अगर बी वन है और ए जीरो है तो भी आउटपुट वन हो गया। तो अब देखते हैं कि एक्सॉर गेट को हम एंड और नॉट गेट के साथ कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम ये सेम बिहेवियर एंड और नॉट गेट के साथ कैसे बना सकते हैं। बेसिकली एक्सॉर गेट वही है। तो इसके लिए मैं दो इनपुट लूँगा और इसके लिए दो एंड गेट लगेंगे मुझे। एक ये पहला एंड गेट हो गया, ये एक सेकेंड एंड गेट हो गया। अब ये मेरे पास जो आउटपुट है इन्हें मैं ए नाम से दे देता हूँ और ये सेम बी नाम से। तो मुझे दोनों के दोनों एंड गेट्स के एक एक इनपुट पे ए और बी को कनेक्ट करना है, और ये दोनों जो दूसरे साइड के एंड गेट हैं उसके दूसरे इनपुट को मुझे अपोजिट इनपुट के से जोड़ना है मुझे। तो अब जैसे कि जैसे पीछे कर देता हूँ। अब जैसे कि ये यहाँ पे सेम ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसके बाद ये दोनों एंड गेट के आउटपुट्स को और गेट के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। और अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो आ, और तो अब याद करना है कि एक्सॉर गेट का क्या था प्रॉपर्टी, कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो जीरो आएगा, दोनों अलग है तो वन आएगा। तो अब मैं ए को वन करता हूँ और बी को जीरो रखता हूँ, तो आउटपुट में वन आ गया। मैं बी को वन करता हूँ और ए को जीरो करता हूँ, तो आउटपुट फिर से वन आ गया। लेकिन अगर मैं दोनों को फिर से साथ कर दिया तो आउटपुट जीरो आ गया, और जब दोनों जीरो जीरो थे सेम थे तो आउटपुट जीरो ही था। तो ये है एक्सॉर।